पे बात करना, उस बंदे को भेजना। उसने पैसे एक्स्ट्रा किस बात के लिए थे? अगर चार्जेस मैंने बात किया कह रहे यही है या ये जो भी है पैसा ले रहे हो, पर्ची दोगे इन दोगे? क्या ऑनलाइन है? 3,000। हाँ कोई नहीं, 3,000 तो ये देखो, क्या ये है बिल और ये बिल पेमेंट भी है। ये मीटर नंबर है उसमें सारा डिटेल आपका है। आप आराम से नहीं कोई नहीं, आप करिए भड़बड़ा रहे हैं कि लगता है कि तुम तो गजब करते हर हो। कोई नहीं, आप करिए काम। रात तक यही काम कर। हाँ तो अच्छी बात कर रहे हो सर, बढ़िया। पर आपका अधिकारी गलत कर रहा तो उसकी एक्शन कौन लेगा? पर मैं आपसे पूछ रहा हम हूँ। आए कुछ और देखने के लिए, अगर आपको ऐसा था तो आप ऑफिस में आके मैंने फोन किया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आपका। एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ। आके कंप्लेंट लिख दीजिए, उसके खिलाफ में हम लोग एक्शन लेंगे। अरे भाई पढ़ा यार, एक बताओ, आपके फादर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको नहीं पता तो आप लोग क्या एक्शन नहीं, कुछ नहीं कहोगे? कॉल पे एक्शन नहीं कहने, आप वैसे बात कीजिए, नंबर उसको बुलाइए। नहीं लगाया है और 2 महीना तक लगाने के बाद के पहले एक बार आप कॉल कर सकते हैं। एक बार नहीं, 3 बार हम रिक्शा करके गए वहाँ ऑफिस। क्या बोले? पैसा स्कूटी भी लेकर नंबर तक देने वाला नहीं। हाँ कोई सुनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इनकी जरा भी नहीं। हम एसडीएम के यहाँ से ओएस वगैरह रिटायर किए हैं। अगर हम पावर में नहीं, नेट वाला निकाले, कॉल किया था, पर आपका नंबर था, किसका नंबर था मुझे नहीं पता, पर मैंने बात किया था इसके लिए। हमने यहाँ के दरवाजा पर बैठा रहता था कि हमको मजिस्ट्रेट दीजिए और फोर्स दीजिए। समय था, और अभी समय है कि बिना पैसा लिए नहीं लगेंगे, यही समय है। अरे यही बतवा उस समय। अरे ना देखिए सर, वो आप काम कर रहे, अच्छी बात है, करना चाहिए, मना नहीं कर रहा, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जाके लगा दीजिए तो मीटर नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। दुनिया 30 रुपये वायर एक्स्ट्रा जो लगता है 20 फीट के बाद, उसके बाद फिर दूसरे का महीना कट रहा है। 20 फीट देता है सर, 20 फीट देता है ना। सर आप इंजीनियर हैं, आप इस तरह का बात नहीं बोलिए। फीट में नहीं होता होगा कोई भी चीज, ये मीटर में होता है हिसाब, जो भी होगा। चल फीट में जोड़ लेता है, मीटर में कर लो, वो ठीक है। लेकिन 20 फीट बोल रहे हैं तो 20 फीट में नहीं हो सकता। फीट में कोई भी सामान नहीं हो सकता है। अब जो बोलिए आप, नहीं 6 मीटर में बोलिए, कि 6 मीटर एक्स्ट्रा देता है। अरे हम लोग को फीट ही मालूम है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो आपके हिसाब से वो कोई दिक्कत नहीं, मैं मान्य हम इसी में लिए हैं, उसमें बनाएंगे तो उसको जो है सो उन्हीं से जिसने हमको लगाया है उनसे बात किया, कोई इसमें दे दो, उनको बना रहे हैं। छोटी मोटर चलाएंगे अपना आपस में, उसमें आपस की बात होती है। तो हमको मोटर चलाने के लिए हमको पानी चाहिए, इसलिए हम कनेक्शन ले लिए थे। इसको शिफ्ट करेंगे उसमें। जमीन का कागज कौन प्लॉट का दिए? सब एक ही है, प्लॉट एक ही है, सब पूरा एक ही प्लॉट का। अगर इसमें जलाना है, इसमें नया कनेक्शन दे दीजिए। कनेक्शन तो अलग ही, अलग अलग 2 कनेक्शन है, 2 कनेक्शन हो गए ना। हाँ तो वो बंदे को मिलेगा, उसी बंदे से करवाना जो आया था ना, उसी से करवाना था। तुमसे ये बात हुई है कि नहीं हुई है कि इस प्लॉट में हम इस मकान में शिफ्ट कर देना है? उसको जानते थोड़े किससे आप मिले नहीं मिले। नंबर है उसका? नंबर तो क्या हुआ? हम जे हुए हैं, संतोष कुमार। पैसा तो हम रोज ले लो, पैसा नहीं। जय हिंद दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा, ये मेरे घर पे थोड़ी देर पहले कुछ बिजली विभाग के जो अधिकारी आए हुए थे, कोई जेई थे और कुछ और स्टाफ थे। मेरा यहाँ सिचुएशन ये क्रिएट हुआ कि कुछ समय पहले हमने बिजली अपने घर में लगवाया था। तो बिजली लगाने के बाद जो बिजली मीटर को इंस्टॉल किया जाता दीवार पे, तो उसके लगाने के लिए कुछ पैसे जो लगते हैं बहुत जगह हमारी सरकार अच्छी फ्री भी करती है। बिहार बहुत चीज़ में बदल चुका है, पर एक चीज़ स्कैम और कहूँ इन चीज़ों में जो घूसखोरी है वो हमारे देश में हर जगह है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर घूसखोरी से कोई अधिकारी भी उस पर एक्शन ना लेना तो सबसे सारा मुझे तब आता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर ने जब मीटर इंस्टॉल करवाया 2700 मीटर का चार्ज था। मुझे पता नहीं था ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में कटेगा, हमें लगा था हमें देने पड़ेंगे। तो मेरे फादर ने से कुछ 1200-1300 रुपये ले लिया, बाकी कुछ बताया नहीं, बोला ये मीटर लगाने का चार्ज है, ऐसे ही होता और कुछ नहीं है। तो हमें समझ नहीं आया। मेरे फादर ने उनके पैसे दे दिए, बोला पर्ची वर्ची तो कुछ, बोला कि ठीक है जो आना होगा वो पापा को ये लगा या मीटर में ये सब नहीं आएगा। बाद में पापा ने मुझे डिटेल बताई, तो मैंने मीटर की पूरी डिटेल लेके, मतलब मैंने वैसे ऑनलाइन पता किया, कुछ अधिकारी थे गवर्नमेंट के, ऑनलाइन डिटेल निकाला जेई का, और उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो बिहार के कुछ नंबर मिले। तो उसको कांटेक्ट करने का पता चला कि भाई मीटर का कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, आपका जो बिल में होगा वही इंक्लूड होगा, अलग से नहीं देना। तो मैंने बताया सर मेरे फादर से ऐसे आपके कुछ जो मीटर इंस्टॉल करते हैं वो लेके चले गए। तो उनकी बात कहने का तरीका बड़ा है, आपकी गलती, आपने क्यों दिया। फिर वही बात मैंने इनको बोला तो उन्होंने यही सवाल बोला कि आपकी गलती, आपने क्यों दिया। मतलब ये नहीं है कि आपका कोई स्टाफ गलत कर रहा है या लोगों को स्कैम कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात बोलो कि किसने लिया, कौन था, हम बताइए, हम एक्शन लेंगे।
पर इनकी जो बात करने का तरीका था, जो कहूँ कि भाई आपकी गलती आपने क्यों दी है, जबकि मैं इन चीज़ पे सीरियस हुआ कि सर ये आपको लेना चाहिए एक्शन, तो आपको बोलना चाहिए था। वो बोल रहे थे ठीक है, एक काम करिए, आपने रिटर्न में लिख के दे दीजिए, हम एक्शन लेंगे इसके खिलाफ। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश में, अगर गांव में बहुत से लोग बहुत से लोग बूढ़े लोग ज़्यादातर हमारे गांव में रहते हैं, जिनको लाइट सुविधा हमें चाहिए होती है, या गाँव में बहुत चीज़ अभी भी गांव में ना बहुत जगह लाइट को लेते नहीं इस चक्कर में, क्योंकि ये पैसे एक्स्ट्रा देने का लफड़ा जो होता है ना, या मीटर का चार्ज कहूँ, और ऐसे तामझाम के होते हैं लोग ना, बहुत भागते हैं। कुछ चीज़ें ईजिली हैं, कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, बहुत चीज़ के लिए भागना पड़ता है बिहार में। तो हमारे गवर्नमेंट का ये है कि इस चीज़ को आराम करना चाहिए, पर वही चीज़ को बड़ी मुश्किल कर रखा है। अभी मैंने पता किया तो बहुत लोगों ने दिए, मेरे चाचा ने 2500 रुपये दिए, मेरे फादर ने 1200 रुपये दिए, और भी सुना हो गाँव में कुछ और लोगों ने भी दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मीटर को लगाना है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो कभी होता नहीं। हाँ, अगर वो तार हमारे घर तक का मीटर का इंस्टॉल करता है, वो तार इंक्लूड होता है, वो मीटर में आपका लगता ही लगता है वो। पर अलग से आपको आप घर में कनेक्शन कैसे करो, वो तो आपको वायरिंग पे डिपेंड करता है, पर आप उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो, लगाने का पैसा ले रहे हो, और जब बात कर रहे हैं तो उसका जवाब आप सही ढंग से नहीं दे रहे हो। मुझसे इस तरह बात कर रहा है जैसे गलती मेरी है, मैंने पैसे दिए हैं। अरे पैसे दिए हैं, गलती से उसने लिए हैं, उसने बता के नहीं, झूठ बोल के लिया है, तो आपके स्टाफ ने गलती लिया है, तो आप अपने स्टाफ को गलत कहना सीखो, ना कि चोर के साथ चोर हाँ कहने वाला जो तरीका है ना, बहुत बेकार। जो जेई आए थे वो शायद नए थे, मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने बोला मैं तो अभी नया जो हूँ आया हूँ यहाँ पर, तो ठीक है आप एक काम करिए, रिटर्न में दे दीजिए, हम एक्शन लेंगे श्योर। अब मुझे नहीं पता ये एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, पर एक चीज़ हमारे बिहार में ये चीज़ें कब सुधरेंगी कि कुछ लोग गलत को गलत कहना नहीं चाहता है। लोग जात कास्ट से मिल के चलता रहता है, पर देश का विकास क्यों नहीं होता। आज ना मैं कह रहा हूँ बिहार में बहुत चीज़ बदल रही है। ये रोड जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये रोड नहीं था, रोड बना। पानी नहीं है, पानी का काफ़ी समस्या है। हाँ ये है कि कोई पानी में जो फिल्टर होते हैं वैसा तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि धूल मिट्टी रेत वेत सब आता है। ये कमियां हैं बिहार में, चाहे उसके लिए कोई अधिकारी मिला हो, चाहे उसमें कोई काम करने वाला स्टाफ मिला हो जो गलती कर रहा हो। गलतियाँ बहुत है, पर उस चीज़ को सही करना भी तो चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि लॉयल है, कोई अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से कर रहा है, तो प्लीज़ उसे करो। मैंने अपना ये घर बनाया है, तो भाई मैंने इसके लिए सोचा है, मैंने पैसे अपनी मेहनत से बनाया है, मैंने गलत तो नहीं किया किसी के साथ। पर जब कोई इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, जब उसके खिलाफ एक्शन की बात करता हूँ, तो ये पीछे क्यों हट जाते हैं। अभी जब इतना बहस हुआ, मेरे चाचा जी बोले कि इतना बुरा हाल है कि पैसा चाहिए हर चीज़ में, स्टाफ का नंबर मांगते हैं, स्टाफ का नंबर नहीं मिलता। हॉस्पिटल का भी सिचुएशन सेम हमारे देश में, चाहे कहीं चले जाओ, कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ गलत है, बहुत फ्रेंडली डॉक्टर्स भी हैं। देखो ईमानदार से हर जगह एक बंदा अच्छा काम करने वाला था, बहुत जगह ऐसे भी हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जो सिर्फ पैसा देखते हैं, पैसे के सवाल। अभी जो हुआ, इन्होंने बोला ठीक है हम एक्शन लेंगे जो भी होगा। हमारे गांव में या कोई भी गांव होता है ना, वहाँ जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो भी सीनियर लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन, मतलब जो भी फैमिली बुजुर्ग लोग रह रहे हैं गांव में, जो इनके फादर मदर फैमिली रह रही है, उनको नहीं पता होता बहुत चीज़ का, या बहुत चीज़ के लिए वो नहीं भाग सकते। पर क्या कुछ लोग क्या होते हैं इसी चीज़ में ना बहुत मिसगाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसे ये बताया कि ये लोग ऐसा कर बताया मैंने कि इतना पैसा ले रहे हैं, तो इनका जवाब ये नहीं है कि कौन लिया तो बताओ, हम अवेयरनेस फैला। पर ये नहीं है कि ले लिया तो आगे ले लिया तो अब आपकी गलती है, आप ही देखो, हमारा कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, जब इतना गुस्सा होने के बाद जब बहस हुई मेरी पापा की हुई, तब जाके रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो मैं मुझे लगता है कि ऐसे चक्कर में कोई भाई 50-60 साल का बंदा ना नहीं भागेगा। और हम जैसे लोग गाँव से या दिल्ली से इन सब चीज़ के लिए नहीं आएंगे। पर जो लोग यहाँ रहते हैं भाई, जो हम लोग यहाँ मेहनत करके काम कर रहे हैं भाई, कम से कम तुम लोग तो बोलो, मिल के बोलो। अगर 4 लोग, अगर देखो 4 लोग खड़े होते हैं ना, तो ये चीज़ होती हैं। गलत किया, अब देखो क्या होता है इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं पता। पर मुझे नहीं पता कि आप लोगों से भी पैसे लिए हैं इसके, नहीं लेते हैं, लेते हैं, लेना ज़रूरी है, लेता ही है, देना ही पड़ता है। ये तो मना कर रहे हैं कि नहीं होता, पर फिर भी ले रहा है, तो फिर इन लोगों की आँखें क्यों नहीं खुलती है, कोई लोग इस पर क्यों नहीं बोलता। मेरे चाचा जी गवर्नमेंट है, उनसे भी ले लिया, तो मुझे समझ में नहीं आता, उनसे भी ले रहा 2500, मेरे फादर से, और भी गाँव में कुछ ऐसे होंगे जो नहीं भाग पाए। देखो पैसा मेरे फादर देने का मना नहीं करते, मेरे फादर खुशी से हर किसी में भाग नहीं सकते ना कि बेटा अगर ये काम था, ये पेपर जमा कर देना। मेरे फादर किसी भी बिजली का बिल देने आता है ना, पापा उसको दे देते हैं पैसा कि ले भाई तू बिल देने आया, तू भी रख ले पैसे। बहुत चीज़ें मेरे पोस्ट ऑफिस आता है, उसको भी कह देते हैं। मेरे फादर का खुशी देते हैं, वो नहीं है चलो गुड। जैसे गाँव में क्या होता है, पान उठा खाना, भैया जी आ जाओ पान उठा खिला देते हैं, ये शौक होते हैं गाँव में, इसे पैसा नहीं देखा जाता। एक बात और, जैसे मैंने अभी मैं यहीं पर हूँ, कुछ दिन पहले मैं यहीं गाँव में ही एक लड़की से मतलब है, वो कलकत्ता में जॉब करती है और अपने फैमिली को यहाँ पैसे देते हैं, वो भी मेहनत काम करके अपना घर चला रही है ना। और जो लड़के हैं इलेक्ट्रीशियन है, जैसे इसमें काम कर रहे हो, जब बिजली विभाग में कर रहे हो भाई,
तो पहले मेहनत करके काम करो ना गलत करके तुम कर रहे हो तो कर्मा जो होता है रिटर्न। अगर तुम किसी ऐसे लोगों के साथ कर जिनकी उम्र ही है मतलब जिसमें आराम करने की, तुम उनको भी भगा रहे हो या डरा रहे हो या इस चीज़ के लिए दौड़ा रहे हो या उनसे पैसे ऐंठ रहे हो, तो ध्यान रखना वो रिटर्न निकल जाए। कर्मा जो होता है ना वो कैसे ना कैसे हो जाता है। तो बस यही कहना, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ सही है लेना गलत है या पता नहीं, बस आप लोग बताइए क्या है क्या नहीं है। इनको बोला है कंप्लेंट के लिए, अब देखो ये लेते हैं कंप्लेंट का एक्शन या नहीं पता नहीं। अगर लेते हैं तो बहुत बढ़िया काम करने वाला अधिकार, नहीं लेते तो वो उनकी मर्जी। क्योंकि फादर पापा बता रहे थे कि अभी कुछ सरकारी ऑफिसर जो आए हैं वो नए आए हैं और सुनता हूँ वो लॉयल हैं अपने काम के लिए। तो अगर हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं पसंद करता हूँ ऐसे लोगों को। अगर वैसा ही रहा शुरू की तरह तब तो कोई दिक्कत नहीं। बस ये कहूँगा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो में जो भी अपनी राय हो बताइए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या नहीं है, पर हाँ बहुत चीज़ के लिए बिहार में गलत है। बहुत चीज़ बदली हैं, बहुत चीज़ अच्छा हुआ है पहले से, पर करप्शन वही का वही है। पहले एक गैस सिलेंडर देने आता था उसके 50 रुपये लेते थे 100, मुझे याद है। अब वो पापा ने बंद कर दिया। मैंने उसके लिए भी कंप्लेन किया था, पर वो देखो ऑनलाइन किया था कॉल करके, तो वो शायद हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद हुआ पता नहीं। पर वो आज नहीं लेते हैं, ठीक है। पर पहले ना कि 50 रुपये पर सिलेंडर पर देना पड़ता, वरना आपको गैस सिलेंडर नहीं देते थे। ये हाल थी सिचुएशन बिहार की। तो अब ये चीज़ें नहीं है, पर अब ये मीटर का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है ये एक बार लिया है। 1200 रुपये की बात नहीं है, बात है कि अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं गांव में जिनके लिए ना कहता हूँ ना जीवन मतलब खाना पकाने खाने तक का ही होता है। अगर 1200 रुपये देखा जाए तो उनके आधे मंथ का कहूँ तो कुछ लोग तो महीने भर का भी कह सकते हैं। तो हर लोगों के पैसे की एक अलग वैल्यू होती है। जिसके पास ज़्यादा होगा ना उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो नहीं होगा ना उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत लोग मेरे तो 2 दिन का शेयर मैं लेके चलता है, 2 दिन का मेरा काम का पैसा है। पर देखा जाए तो फिर भी मेहनत किया ना, तो अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। गवर्नमेंट जो भी अधिकारी देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज़ एक्शन लेना सीखिए। जो भी कर रहा है स्ट्रिक्ट आप बनोगे ना तो सब लाइन पे आ जाएंगे, नहीं तो फिर आप भी वैसे रहोगे तो सिस्टम सेम वैसे ही रहेगा जैसे जैसा शुरू से देश का था। हाँ बस यही कहना, इतना ही। तो हो सके तो वीडियो को शेयर करना और जो भी है इसमें आप बताना कमेंट करके। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या नहीं है, पर इस वीडियो को प्लीज़ हर किसी से शेयर करना प्लीज़। जय हिंद दोस्तों।